अमेरिका यूक्रेन का अब तक सबसे बड़ा सहयोगी था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मीडिया के सामने बहस हुई। यहाँ तक कि जेलेंस्की बीच मीटिंग से चले गए। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद की, लेकिन पूरी दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का लालच अमेरिका ने ही दिया था ताकि रूस की नाक में नकेल कसी जा सके। लेकिन अब जब रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है तो शांति समझौते के बहाने उसी अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे बड़ा धोखा दिया है। यही नहीं, 90 के दशक में जब सोवियत संघ बटा था तब अमेरिका और पश्चिमी देशों के आश्वासन पर ही यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे। अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो शायद रूस इतनी आसानी से आक्रमण की कार्रवाई नहीं करता। सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट अमेरिका को धोखेबाज बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बार ऐसी बात कही थी जो आज तक याद की जाती है। उन्होंने कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन दोस्त होना घातक है। इसका उदाहरण कई बार देखने को मिल चुका है। सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने धोखा दिया था और बाद में अमेरिका ने उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था। सबसे बड़ी बात है, अमेरिका के समर्थन के बाद ही सद्दाम हुसैन को इराक का प्रभारी बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इराक के लिहाज से अमेरिका को साम्यवाद से ज्यादा अरब दुनिया का उनका वेरिएंट पसंद था। लेकिन जब सद्दाम हुसैन से अमेरिका का मतलब निकल गया तो इसी अमेरिका ने हमला कर पहले इराक को तबाह किया, फिर सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। यही नहीं, लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी भी अमेरिकी धोखे के ही शिकार बने थे। गद्दाफी भी कभी अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त थे, लेकिन काम निकल जाने के बाद अमेरिका ने उन्हें छोड़ दिया। बाद में लोगों ने सड़क पर पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति गो दिन दीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अमेरिकी समर्थित राष्ट्रपति थी। अमेरिका के समर्थन से उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। बाद में उन्हें धोखा देते हुए अमेरिका ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद उनकी अपनी ही सेना ने उनकी हत्या कर दी थी। भारत से फिलहाल अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत के साथ भी अमेरिका एक बार ऐसा ही कर चुका है। भारत कैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को भूल सकता है जब अमेरिका ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। उस दौरान अमेरिका ने जीपीएस को ब्लॉक कर दिया था। अमेरिका ने खुफिया जानकारी भारत को देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के बारे में जो वाक्य आज भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन दोस्त होना घातक है, इस सेंटेंस को आज भी याद किया जाता है। हालांकि यूक्रेन प्रकरण के बाद अब अमेरिका के अन्य देशों से किस तरह से संबंध बनते हैं और बाकी देश किस तरह की एहतियात बरतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।